Hello friends, welcome to our channel again. I am Dr. Abhijit Ranjan, gastroenterologist and liver specialist. Today we'll be discussing upon pancreatitis. Pancreatitis बहुत ज़्यादा commonly मैंने सुना है लोगों से pancreatitis हो गया। मिसडायग्नोज भी होता है कि pancreatitis है भी कि नहीं है, या सिर्फ अमाइलीज लाइपेज के रिपोर्ट के बेसिस पे pancreatitis डायग्नोज हुआ। pancreatitis का सही उपचार क्या है, किस तरह का इलाज होता है? बहुत तरह का कंफ्यूजन है कि pancreatitis हो गया तो आईसीयू में एडमिट होना है। pancreatitis क्यों डरना चाहिए? किसी को पैंक्रेटाइटिस अगर हो गया तो उसको ट्रीटमेंट घर पे लेना चाहिए या हॉस्पिटल में लेना चाहिए, और अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आप अपने डॉक्टर से क्या पूछ सकते हैं जिससे कि आपको और थोड़ा सा आइडिया हो पाए। डर तो लगता है पैंक्रेटाइटिस में, बट अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं बताने वाला हूँ तो आपको कई हद तक आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि होता क्या है पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रियाज जो एक तरह का आमस कहते हैं, ये एक स्टमक जहाँ पे होता है इसके जस्ट नीचे होती है, जो छोटी आंत में जुड़ती है। और पैंक्रियाज जो है इसमें दो तरह का सेल्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स एंड ग्लूकागॉन फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं। सो जो बीटा सेल्स होता है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो अल्फा सेल्स होते हैं ये ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। सो पैंक्रियाज काम होता है, ये ड्यूडनम जहाँ छोटी आंत होती है वहाँ जुड़ती है पैंक्रियाज। अगर उसमें स्वेलिंग आती है उसी को कहते हैं पैंक्रेटाइटिस। मतलब कहीं पे भी कुछ भी आपको आइटिस समझ में आता है मतलब इन्फ्लेमेशन है। तो जब इस तरह का पैंक्रेटाइटिस होती है तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहले उनके आसपास को जो एरियाज है वो सब इन्फ्लेम हो जाता है। जैसे स्टमक पास में ही है तो स्टमक इन्फ्लेमेशन होने के चलते पेशेंट को वॉमिटिंग का फीलिंग होती है। अगर नीचे आते हैं, अगर आंतों में सूजन आती है तो आंतें रुक जाती है, लोगों को कब्ज होने लगता है, स्टूल पास नहीं होता, गैस पास नहीं होता। कई बार चूंकि पैंक्रियास जो है पीछे तरफ होता है, ऐसा लगता है आगे है, लेकिन पैंक्रियास जो है पीछे तरफ का ऑर्गन होता है। इसलिए जो अगर पेट का दर्द यहाँ है और पीछे तरफ जा रहा है तो ध्यान रखिए पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। पैंक्रेटाइटिस का पेन माइल्ड भी हो सकता है, बट यूजुअली जो है बहुत सीवियर पेन है। ऐसा कहते हैं कि लाइफ में इस तरह का पेन शायद ही कभी हुआ हो। किस लिए होता है पैंक्रेटाइटिस? 5-6 तरह का कारण होता है। जो मोस्ट कॉमन 2 कारण जो देखा गया है वो है, एक तो अल्कोहल, शराब पीने के चलते पैंक्रियाज में स्वेलिंग आना, और दूसरा है गॉल स्टूल, मतलब पित्त के थैली में अगर पथरी है, छोटी छोटी पथरी है जो डक्ट में फंस के, पैंक्रियाज से डक्ट में फंस के पैंक्रेटाइटिस कराता है। तो ये 2 मोस्ट कॉमन कारण होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे ड्रग इंड्यूस, एचआईवी पेशेंट्स का हम जो भी मेडिसिन देते हैं, कीमोथेरेपी इंड्यूस, उसमें भी पैंक्रेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। कुछ लोग को जेनेटिक फैक्टर्स भी होता है, PRSS1 होता है, स्पिंक1 टेस्ट होती है जिसको करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। ऐसे पैंक्रेटाइटिस होने के चांसेस होता है जिनका जेनेटिक में पॉजिटिव आती है। एक होती है ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस, जिसमें जिस तरह का, जैसे किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का इन्फ्लेमेशन हो जाती है ऑटो, उसी तरह से पैंक्रियाज में अगर आपकी बॉडी जो है आपका पैंक्रियाज को हार्म करने लगता है तो कहते हैं ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस। इसके अलावा जो है एक होता है ग्रूव पैंक्रेटाइटिस, मतलब पैंक्रियाज जो है वो छोटियाँ जहाँ जुड़ती है वहाँ पे अगर एंगल ज़्यादा बना हुआ है तो ग्रूव पैंक्रेटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को पैंक्रेटाइटिस हो रहा है। और लास्ट जो कुछ केसेस होते हैं, जो रेयर केसेस पे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डाई डिस्फंक्शन, मतलब जहाँ पे पैंक्रियास का जो डक्ट होता है वहाँ पे अगर सिकुड़न है या उसका टोन बढ़ा हुआ है तो पैंक्रेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। तो कई पेशेंट आते हैं जिनका डायग्नोज रहते हैं, कुछ लोग को अनडायग्नोज रहता है। जो मैंने रेयर कॉजेज बताया उसको आप ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछिएगा। पैंक्रेटाइटिस भी 2 तरह का होता है, जैसे मैंने ये सब बताया। एक्यूट होता है कि पैंक्रेटाइटिस हुई, पेशेंट को ठीक हो गया दोबारा। एक है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, जिसमें पेशेंट का पैंक्रियाज ही बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस 2-3 बार 4 बार हर बार होता है, तो पैंक्रियाज धीरे-धीरे उसका फंक्शन जो है कम हो जाती है, और पेशेंट पैंक्रियाज जो है उसका जो एंजाइम्स बनाने वाली जो शक्ति होती है, फैट खासकर, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता है, तो लोगों को जो है फैट निकलता है स्टूल्स में, ऐसा लगता है ऑयली स्टूल्स है। पैंक्रेटाइटिस, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस होने के चलते लोगों को डायबिटीज़ भी होने के चांसेस रहते हैं। सो अगर पैंक्रेटाइटिस का है, आपको रिकरेंट अटैक्स है, तो हमेशा शुगर्स का ज़रूर चेक कराइए, अपना स्टूल को ज़रूर देखें, इसको कहते हैं स्टूल इलास्टिस टेस्ट, जिससे पता चलेगा कि आपका पैंक्रेटाइटिस आपका इनसफिशिएंसी तो नहीं हो रहा है। अगर एक्यूट है, जो हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो गया, पेशेंट को रात में एडमिट होना पड़ा या बहुत पेन हो रहा है और उसका डायग्नोज है एमाइलोइड लाइपेज बहुत बड़ा हुआ है, 300 से ज़्यादा है, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड में पैंक्रियाज के हेड में, बॉडी में या टेल में कहीं पे इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, तो ऐसा पेशेंट जो है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कहलाता है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी 2 तरह का होता है।
आप प्लीज़ ये बातें थोड़ा-सा टेक्निकल लगता है, लेकिन आप ये जानकारी जो मैं इस छोटे से वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए, बिल्कुल आप 2 बार 3 बार सुनें, समझें, बट आपको पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस 2 तरह का होता है, एक तो है सूजन वाला जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल पैंक्रेटाइटिस मतलब पैंक्रियास में सिर्फ सूजन है, कहीं पे भी इन्फेक्शन मवाद नहीं बना है, कहीं पे घाव नहीं बना। तो इस तरह का पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं आमतौर पे। दूसरा होता है नेक्रोसिस जिसमें अंदर में फोड़े बन जाते हैं, वो फट के कई बार फैल जाते हैं, तो वो काफ़ी सीरियस होता है। अगर किसी को एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस हुआ, तो ऐसे पेशेंट का यूजुअली बहुत सिक होता है। दे शुड गेट एडमिटेड, दे शुड बी ऑब्जर्व्ड, मॉनिटर्ड एंड उनको फिर एडमिशन रहना चाहिए जब तक वो पेशेंट स्टेबल ना हो जाए। इंटेस्टिस पैंक्रेटाइटिस पेन जब तक रहता है पेशेंट का, जब तक खाना-पीना स्टार्ट नहीं होता है, मोशन खुल नहीं जाए, सारे ऑर्गन्स देख लेते हैं कि हाँ, ब्लड प्रेशर ठीक है, हार्ट रेट ठीक है, कोई ऑर्गन्स में कोई नहीं फैला, तो हम पेशेंट को स्टेबल करके फिर पेशेंट स्टेबल हो जाता है, फिर डिस्चार्ज हो जाता है। बट नेक्रोटाइजिंग अगर किसी को हो गया, तो ऐसे फोड़े बन जाते हैं, उसमें फिर बहुत दिनों तक फीवर और चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी सीरियस हो जाता है पेशेंट्स। कई बार तो ऐसे भी होता है कि अंदर में फोड़े में ट्यूब डाल के निकालना पड़ता है। कई बार बाद में देखते हैं ऐसे पेशेंट की जब मान लीजिए किसी तरह से ये दोनों तरह का पैंक्रेटाइटिस पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो 4 हफ्ते बाद जब आते हैं तो उनके पेट के अंदर दर्द होती है, चेक करते हैं तो अंदर में फोड़े बन जाते हैं जिसको कहते हैं सूडोसिस्ट। ये दोनों चीज़ें में होती है, इंटरस्टिशियल पैंक्रेटाइटिस में भी फोड़े बनते हैं और नेक्रोटाइजिंग में भी बनते हैं। तो सूडोसिस्ट अगर किसी का बन गया तो 6 हफ्ते हम लोग वेट करते हैं और 6 हफ्ते बाद चेक करते हैं कि अगर सिस्ट साइज़ छोटा हो जाता है, तो हम कुछ नहीं करते हैं।